स्टोरी टेलर काजल आपके साथ में जुड़ गई है आज की नई स्टोरी लेकर। और आज की स्टोरी कौन सी है? निराली क्रांति का राजमार्ग। कहानी का शीर्षक है। ब्लैक बोर्ड पर सवाल समझाती हुई टीचर को एकटक देखे जा रही थी रज्जो। हल्की गुलाबी साड़ी उनके बदन पर कैसी फब रही है, माथे पर सितारों जड़ी लंबी बिंदिया और मांग में टिप टिप करता सिंदूर। इसी महीने तो टीचर जी की शादी हुई है। रज्जो को संगीत वाली ये मैडम पहले ही दिन बहुत भा गई थी जब वो स्कूल के बाहर वाले बरामदे में बैठी थी और प्रिंसिपल को पूछती हुई, मिस चड्डा नौकरी के लिए यहाँ आई थी। उसी दिन उनके काले घुंघराले बालों में रज्जो का मन अटक गया था। चांद जैसे सुंदर मुखड़े पर छाई हुई कोमलता और ठोड़ी के नीचे वाले तिल ने तो सचमुच रज्जो को मोह लिया था। वैसे तो यहाँ के स्टाफ में एक से एक स्मार्ट और खूबसूरत टीचरें हैं, मगर मिस चड्डा तो निराली ही हैं। हाँ, निराली ही तो नाम है उनका। कैसा सोच कर रखा होगा उनके माँ बाप ने, है ना? रज्जो, क्या ऑर्डर लाई हो आज? निराली मैडम की दृष्टि उसके ऊपर पड़ चुकी थी। रज्जो हड़बड़ाकर जल्दी से अंदर आई। खुला हुआ रजिस्टर उनके सामने मेज पर रखा और उन्होंने रजिस्टर में साइन करके रज्जो की तरफ देखा। अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेर कर पूछा, तू भी चलेगी पिकनिक पर? पता नहीं, माँ से पूछूंगी। निराशा से भरा स्वर था रज्जो का। फिर कुछ सोचकर एकदम चहकती हुई बोली, टीचर जी आप कह देंगी ना तो माँ भेज देगी। इतने में ही पास की कक्षा से एक अध्यापिका बोली, कह दीजिए ना मिसिस कोहली, इसकी माँ आपकी बात कभी नहीं टालेगी। और फिर अपन सबको भी तो कितनी हेल्प मिलेगी ना रज्जो से। तभी टन 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 छुट्टी की घंटी बज गई। अपने कोठरीनुमा कमरे में कच्ची प्याज और नमक के साथ रोटी चबाती हुई रज्जो मिसेज कोहली के बारे में ही सोचती जा रही थी। निराली मैडम की जब से मिस्टर कोहली के साथ शादी हुई है तब से तो वो कितनी ज़्यादा सुंदर लगने लगी हैं। लाल लाल चूड़ी के साथ मोतियों जड़ी हुई चूड़ियाँ, हाथ पाँव गले और कानों में हीरों के आभूषण। रज्जो को आभूषणों का तो बहुत शौक है, मगर स्कूल की चपड़ासिन अपनी बेटी के ऐसे नाज नखरे पूरे करे भी तो कैसे? उसकी माँ तो बेचारी बहुत गरीब है ना। पिकनिक पर जाने का खर्च उसको नहीं देना पड़ेगा, इसी से तो हाँ भर ली थी उसने, वरना 150 रुपये तो उसके लिए हाथी का पैर है। और ये बात सुनकर कि पिकनिक पर जाने की हाँ माँ ने कर दी है, ये तो रज्जो बहुत खिल उठी थी सुनकर। जब से स्कूल की छात्राएं पिकनिक से लौटी हैं तभी से रज्जो सबकी विशेष चहेती बन गई है। उसने अपनी कार्यकुशलता और मधुर व्यवहार से पिकनिक पर सभी का दिल जीता और निराली मैडम की आंखों में उसके लिए छलकता हुआ प्यार पहले से भी ज़्यादा गहरा और अपनेपन से भरा हुआ हो गया है। उस दिन रिसेस के बाद वाला पीरियड मिसेज कोहली का फ्री पीरियड था और रज्जो अपने कमरे के बाहर बैठी बर्तन मांज रही थी। बार बार उसकी नज़रें स्टाफ रूम में बैठी हुई मिसेज कोहली की तरफ उठ जाती थी और जब कभी उनसे निगाहें मिल जाती तो वो अनजान बनकर फिर से अपने बर्तन रगड़ने लगती। तभी उस समय उसे लगा था कि निराली मैडम उसे इशारे से बुला रही हैं और उसका हृदय बड़ा उल्लास से भर गया। छलांग लगाकर जल्दी से उनके पास जा पहुंची और मिसेस कोहली भी बड़े प्यार से उसको देखती रही। फिर बोली, रज्जो तू मेरे घर चलेगी? रज्जो तो क्या जवाब दे। उसकी हैरानी से विस्फारित आँखों के हर्ष ने और हिलती गर्दन ने हाँ तो कर दी, पर दूसरे ही पल
उसकी नज़रों में विवशता भी छलकने लगी। रज्जो रज्जो की हालत देखकर मिसेस कोहली ने कहा, तेरी माँ से पूछ लिया है मैंने। अच्छा, आज ही छुट्टी के बाद तू तैयार रहना। और निराली मैडम की आवाज़ मानो अमृत बनकर उसके कानों से अंदर तक उतर रही थी, उसको आनंदित बना रही थी। उसे खुशी से चौकड़ी भरती हुई वो अपने कमरे में पहुंची और माँ से पूछा तो मालूम चला कि आज निराली मैडम के साहब का जन्मदिन है, उनके घर में पार्टी है। रज्जो की खुशियों को तो मानो पंख लग गए थे जब वो निराली मैडम के साथ बाइक पर बैठी। ओहो, कैसी गौरवान्वित महसूस कर रही थी वो खुद को। उसकी किशोर कल्पना नगरी आज एक अजीब सी साज सज्जा से जगमगा रही थी। मालवीय नगर के सी ब्लॉक में निराली अपने शानदार फ्लैट में जब रज्जो को ले गई तो रज्जो ने देखा घर में कई सारे नौकर थे, मगर उन सब की नज़रें जब रज्जो की तरफ उठ रही थी तो उनकी दृष्टि में बड़ा सम्मानजनक कौतूहल था। रज्जो को साधारण कपड़े से वो सभी उसको अपने जैसी नौकरानी समझें या मालकिन का जो अपनेपन से भरा व्यवहार था उसकी वजह से घर की कोई मेहमान समझें, ये दुविधा उन सभी नौकरों की नज़रों में स्पष्ट हो रही थी। और रज्जो उन सब नौकरों की इस उहापोह को अनुभव करती हुई मुस्कुरा रही थी। उसे निराली मैडम का सानिध्य बड़ा ही सुखद लग रहा था। घर की सजावट करते हुए, फूलों का गुलदस्ता संवारते, सलाद की प्लेटें सजाते हुए बराबर वो रज्जो के साथ लगी हुई थी। बताती भी जाती उसे और खुद भी करती जाती। रज्जो इन क्षणों में अपने आप को उस घर की तो मालकिनी समझने लगी थी, सदस्य ही मानने लगी थी, एक सम्मानजनक। धीरे धीरे शाम घिर आई। मिसेज कोहली सज धज कर जब उसके सामने आई तो रज्जो तो उनको एकदम देखती ही रह गई। निराली मैडम के हाथ में एक पैकेट था और उसको इशारे से कमरे में जाने का कहा और पैकेट उसे थमा दिया। रज्जो ने कमरे में जाकर पैकेट खोला तो उछल पड़ी। एक बार सुंदर सी स्कर्ट, ब्लाउज और रिबन और बक्कल वो सब तो था ही, साथ ही साथ ड्रेस से मैच करते हुए टॉप्स और नेकलेस भी थे। विचारों में डूबी हुई रज्जो वहीं खड़ी ही रहती अगर बाहर से जल्दी तैयार होकर आने का आदेश उसके कान में न पड़ जाता। पार्टी की हलचल शुरू होने लगी थी। मिस्टर सुदेश कोहली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। उनके परिचित अनेक अफसर और धनी सेठ परिवार सहित पार्टी में आए थे। निराली मैडम ने रज्जो का परिचय सबसे कराया और ये भी कहा कि आज की पार्टी के बैकग्राउंड में रज्जो का ही सारा सहयोग है। और सभी अतिथियों ने रज्जो की खूब प्रशंसा करी। सुदेश जी ने तो उससे एक गीत सुनाने की फरमाइश भी कर डाली। वहाँ बड़ी हैरानी और बड़े दुविधा में पड़कर रज्जो ने मैडम की तरफ देखा तो निराली मैडम बोली, कितना अच्छा गाती है, सुना ना, उस दिन पिकनिक पर तूने गाया था वही सुना दे। और मैडम का स्नेह भरा आग्रह रज्जो के कंठ स्वरों को और भी लचक और मधुरता से भर गया। पार्टी में उपस्थित एक सेठानी ने कहा, वाह कैसा सुरीला कंठ हो, कैसा लुभावना व्यक्तित्व। फिर बोली, मिसेज कोहली नाम तो बता दिया रज्जो है और बाकी कुछ परिचय दिया ही नहीं, क्या छिपाए ही रखोगी? ऐसा रतन कहाँ से मिला तुम्हें, बताओ तो। इस पर रज्जो आकाश में उड़ती हुई मानो धरती पर आ गिरी। उसका मुंह सूख गया। अब क्या दशा होगी मेरी जब मिसेस कोहली मेरा असली परिचय देंगी तो मेरी झूठी शान का महल ताश के पत्तों की इमारत के समान लड़खड़ा कर गिर नहीं पड़ेगा क्या? उस पल रज्जो को लगा कि धरती अभी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सांस रोककर वो सुनने को तैयार हो गई कि मैडम क्या कहती हैं मेरे बारे में। तभी उसके कानों ने सुना,
मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि रज्जो आज से हमारी बेटी है। क्या? उपस्थित सारे लोग सुनकर आश्चर्य में डूब गए और खुद रज्जो को भी तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मिस्टर सुदेश बोले, हाँ, निराली ने और मैंने मिलकर निर्णय लिया है कि इस प्यारी सी प्रतिभावान बच्ची को हम अपने गुलशन का महकता हुआ फूल बनाएंगे। मगर मिस्टर कोहली, सुनिए, जब आपके बच्चे होंगे तब इस फूल का क्या हश्र होगा, ये भी सोचा है क्या आपने? यस सर, हमने सोच लिया है। एक योग्य प्रतिभा को आवश्यक सुविधाएं देकर हम अपना समाज का और देश का सभी का गौरव बढ़ाएंगे और साथ ही हमारे ममता और वात्सल्य का सागर वो भी तो लहरा उठेगा। पास खड़ी हुई रज्जो को अपने बिल्कुल करीब खींचकर निराली भी बोल उठी, आज समाज में रज्जो जैसी अनेक प्रतिभाएं अभावों में दम तोड़ रही हैं। हमने फैसला किया है कि रज्जो ही हमारी ममता की एकमात्र अधिकारिणी रहे और इसी से पिछले दिनों मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया है। मैं समझती हूँ आज की पार्टी का उद्देश्य पूरा हो गया और आप सभी तो मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे ना। ये सारी बातें रज्जो ने भी सुनी और अपने सौभाग्य पर इतरा उठी और उसको आज का दिन और अपनी निराली मैडम का ये सब कुछ बोलना बड़ी आस्था और विश्वास से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि आज उसके लिए कितना लकी दिन था। तभी धूल मिट्टी में सराबोर अपने छोटे भाई बहनों की तस्वीर उसकी नज़रों में घूम गई। भोलेपन की आकांक्षा अंदर से बोल उठी, काश उन्हें भी कोई ऐसा ही उजाला मिल जाता। उसके मन में जो ये एक अव्यक्त सी इच्छा उठी वो उसको समझ भी नहीं पाई। रज्जो अपने विचारों में डूबी थी। निराली की एक घनिष्ठ सहेली ने कहा, निराली, तुमने ऐसा साहसपूर्ण कदम उठाकर एक नई चेतना जगाई है और मेरे जैसे निसंतानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मैं भी इस विषय पर सोचूंगी और तेरे जैसा ही कुछ करने का प्रयास करूंगी। तभी पार्टी में आमंत्रित एक वृद्ध सज्जन बोले, इस बच्ची के माता पिता राजी हो गए क्या? निराली मैडम ने कहा, हाँ अंकल, उनके अधिकार और ममत्व का गला नहीं घोटा जाएगा। और अपनी पत्नी के इस उत्तर को और ज़्यादा क्लियर करते हुए उनके पति सुदेश ने कहा, अंकल, जब भी इच्छा होगी ना उनकी, रज्जो के साथ अपनी ममता को शेयर कर सकेंगे वो। कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। उनकी जहीन बेटी तरक्की के ऊंचे मुकाम बनाए और उनकी और हमारी दोनों की बेटी बनकर रहे। इस बात पर बना उन्हें ऐतराज भी क्यों होता? जब सारी बातें समझ ली, स्पष्ट कर ली और सभी जानकर समझकर बहुत हर्षित हुए। बधाइयों और उपहारों से घिरी रज्जो निराली से लिपट गई। पूरे शहर भर में ये खबर हवा की तरह फैल गई। हर किसी ने कोहली दंपत्ति की उदारता की खूब प्रशंसा करी। स्कूल में भी उनका सम्मान किया गया और साथ ही साथ रज्जो के माता पिता तो थे नहीं रज्जो के, और रज्जो की माँ के इस त्याग की भी खूब सराहना हुई। रज्जो के अध्ययन और विकास सबकी सुविधाएं मिली तो उसकी सोई हुई प्रतिभा निखर उठी। अपने जिले की सर्वश्रेष्ठ बालिका होने का गौरव उसने हासिल किया। सुदेश और निराली के जीवन में तो बहारें खिल उठी थी। निराली ने रज्जो के छोटे भाई बहनों को भी समय समय पर संभाला, उनकी मदद करी, जिससे उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। निराली क्रांति की यह मशाल सभी धनवानों के लिए प्रेरणास्पद है, अनुकरणीय है। अपने धन के सदुपयोग के साथ साथ परोपकार से भरी हुई देश की सेवा
और आत्मसंतोष का यह राजमार्ग यदि सारे धनी लोग अपना लें, कुछ भी लोग भी अपना लें, तो हर रज्जो समाज और देश की एक निराली शोभा बन जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?